हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज स्पीडी ब्रह्मास्त्र में जो चैप्टर था पंचायती राज व्यवस्था है। इससे पहले स्पीडी ब्रह्मास्त्र के जो 6 क्लास ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जो वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर। यूट्यूब चैनल का नाम है वर्दी का सपना। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उनको जाकर ज़रूर देखें। वो आपके आगामी परीक्षाओं में वहाँ से प्रश्न काफ़ी देखने को मिलेंगे। और स्पीडी ब्रह्मास्त्र जो बुक हैं, इसमें होता क्या है कि टॉपिक वाइज दिया हुआ प्रश्न रहता है। तो आज का टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। तो पहले पंचायती राज व्यवस्था का थ्योरी जान लेंगे, इसके बाद एमसीक्यू पर चलेंगे। तो आइए पंचायती राज व्यवस्था का जो थ्योरी है उसको देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, तो आज का यही टॉपिक है। तो आइए पहले थ्योरी जान लेते हैं कि संविधान में जो है, संविधान में पंचायती का गठन जो देखने को मिलता है वो भाग 4, संविधान के भाग 4 में जो है देखने को मिलता है। डीपीएसपी भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, यानी कहने का मतलब हुआ राज्य का नीति निदेशक तथा राज्य नीति निदेशक तत्व में देखने को मिलता है। और पूछेगा कि किस अनुच्छेद में जो है पंचायती का जो गठन का जिक्र है, तो अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद हो जाएगा 40। अब और ये संविधान के और संविधान में देखें कि पंचायती राज्य से जो संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, तो उनको देख लेते हैं कि पंचायती राज्य का जो सुझाव किसने दिया था। पंचायती राज व्यवस्था का जो सुझाव देने वाले थे वो लॉर्ड रिपन थे दोस्तों, लॉर्ड रिपन थे। वो पंचायती राज का शब्द का जिक्र नहीं किया था, बल्कि स्थानीय स्वशासन का जिक्र किया था। स्थानीय स्वशासन का जो है सुझाव लॉर्ड रिपन ने दिया था। यदि पूछे कि स्थानीय स्वशासन का लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस ने जो है स्थानीय स्वशासन को जो है लोकतंत्र की जो पाठशाला कहा था। अब समझते हैं कि पंचायती राज से संबंधित जो संबंधित जो गठन है, मेरे कहने का मतलब वो होगा कि पंचायती राज से कौन कौन से समिति संबंधित हैं। पंचायती राज से संबंधित समिति कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये एक एक करके समिति देख लेते हैं। पहला जो है वो बलवंतराय मेहता समिति हो जाएगा दोस्तों, जिसको हम शॉर्ट में BRM लिखें। फिर दूसरा हो जाएगा अशोक मेहता समिति। और फिर तीसरा हो जाएगा दोस्तों तीसरा समिति हो जाएगा एलम सिंघवी समिति, एलम सिंघवी समिति। फिर चौथा हो जाएगा PK थंगुन समिति दोस्तों, PK थंगुन समिति। फिर पांचवा हो जाएगा दोस्तों और समिति है PVK राव समिति, PVK राव समिति। अब इनका गठन जान लेते हैं कि इनका गठन कब कब हुआ था।
तो बलवंत राय मेहता का गठन जो हुआ था 1957 में हुआ था। अशोक मेहता का गठन जो हुआ था 1977 में हुआ था। और एल एम सिंघवी का गठन जो हुआ था 1986 में हुआ था। और पी के थंगुन समिति का गठन जो हुआ था 1988 में हुआ था। और पी वी के राव की समिति का गठन जो हुआ था 1985 में हुआ था। अब जान लेते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति जो थे त्रिस्तरीय समिति थे। अशोक मेहता द्विस्तरीय समिति थे। और एल एम सिंघवी जो है चतुर्थ समिति थे दोस्तों। और तो ये कुछ समितियां थे जो पंचायती राज से संबंधित हैं। और जान लेते हैं कि पंचायती राज से जो है संबंधित कौन कौन से जो है प्रश्न बनते हैं। तो एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय में जो है त्रिस्तरीय के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो हो जाएगा ग्राम पंचायत, दूसरा हो जाएगा पंचायत समिति, तीसरा हो जाएगा जिला परिषद। तो प्रश्न यहीं से देखने को मिलता है कि त्रिस्तरीय के अंदर कौन नहीं आते हैं। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आएंगे। दोस्तों द्विस्तरीय स्तरीय में जो आएंगे दोस्तों वो ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद हो गया दोस्तों। और कौन आते हैं, नगरीय परिषद। तो ये थे। अब जान लेते हैं कि पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य, दिख रहा है दोस्तों आपको, पंचायती राज्य जो लागू करने वाला प्रथम राज्य थे वो थे राजस्थान के भी जो है नागौर जिला लागू जो किए थे ये 2 अक्टूबर 1959 में जो लागू किए थे। और दूसरा राज्य पूछे लागू करने वाला राज्य जो हो जाएगा दूसरा राज्य जो लागू किए थे वो एमपी हो जाएंगे दोस्तों। ये 10 अक्टूबर 1959 को लागू किए थे। सॉरी दोस्तों, दूसरा जो राज्य हो जाएंगे वो आंध्र प्रदेश हो जाएंगे दोस्तों, आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। मध्य प्रदेश जो चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य था, पंचायती चुनाव कराने वाला जो पहला राज्य था वो मध्य प्रदेश था दोस्तों, करेक्ट कर लीजिएगा। तो आंध्र प्रदेश जो है लागू जो किया था वो 11 अक्टूबर 1959 को किया था। और जो प्रश्न बनते हैं कि पंचायती राज जो है अधिनियम कब आया था, पंचायती एक्ट जो कब आए थे। तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लाया गया था। और बोलेगा कि पंचायती राज पंचायती एक्ट जो लागू हुआ था वो हुआ था 24 अप्रैल 1993 को जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है पंचायती राज को लागू किया गया था। इसीलिए जो है 24 अप्रैल को जो पंचायती दिवस मनाते हैं दोस्तों, पंचायती दिवस मनाते हैं। तो ये था पंचायती राज व्यवस्था से जो है बनने वाले प्रश्न। और पूछेगा कि किस अनुसूची में जो पंचायती राज की चर्चा किस अनुसूची में जो है, तो 11वीं अनुसूची में दोस्तों, 11वीं अनुसूची में। अब पूछेगा कि 11वीं अनुसूची में जो कितने विषयों पर जो पंचायती राज का जिक्र मिलता है, तो 29 विषयों देखने को मिलता है दोस्तों।
तो ये था पंचायती राज से जो संबंधित थ्योरी। अब इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाएंगे दोस्तों। तो आइए अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। तो ये था कुछ थ्योरी। और पंचायती राज लाने का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, मुख्य उद्देश्य जो था इनका सत्ता का विकेंद्रीकरण इनका कहने का मतलब हुआ जनता की भागीदारी हो, राजनीति में भागीदारी हो। परंतु पंचायत राज लाने का जो विरोध में था, इसके जो खिलाफ थे, इसके विरोध यानी खिलाफ जो थे पंचायती राज लाने का, वो थे अम्बेडकर जो पंचायत के जो खिलाफ थे दोस्तों। तो अब आइए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। जितना थ्योरी था हमने दे दिया। तो 21 समिति ने जो पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर इसका, जो है एलएम सिन्वी समिति हो जाएगा। एलएम सिन्वी समिति जो है कब आया था दोस्तों, 1986 में। अशोक मेहता कब आया था, 1977 में। और बलवंत राय मेहता जो 1957 में। अब ये अगला प्रश्न पढ़ते, पंचायती राज अधिनियम जो कब लागू किया गया था। तो पंचायती अधिनियम जो लागू किया गया था वो 24 अप्रैल 1993 को। परंतु एक्ट जब आया था, तो एक्ट आया था 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो लागू हुआ था वह 24 अप्रैल 1993 में। इसीलिए जो 24 अप्रैल को जो पंचायती दिवस मनाते हैं, 24 अप्रैल को जो है 24 अप्रैल को जो पंचायती दिवस मनाते हैं, पंचायती दिवस मनाते हैं। आइए बिहार राज्य में जो पंचायत कितने स्तर पर लागू है, 3 स्तर पर है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन को जो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में जो पंचायती राज से संबंधित है, भाग 4 है। डीपीएसपी जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था दोस्तों। डीपीएसपी को जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और आयरलैंड जो स्पेन के संविधान से लिया था। और डीपीएसपी में जो अनुच्छेद जो है आर्टिकल 40 बताता है पंचायती राज का गठन। पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर जो कौन सी संस्था कार्य करती है, सबसे निम्न स्तर पर जो ग्राम सभा कार्य करती है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को जो किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। तो ये बलवंत राय मेहता के आधार पर लागू किया था। बलवंत राय मेहता का समिति जो आया था 1957 में, और अशोक मेहता जो 1977 में, एलएम सिन्वी जो 1986 में, पीवीके समिति जो है 1985 में। तो अगला प्रश्न है, बुक को सीधा कर लेते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन जो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 243 में हो जाएगा। अनुच्छेद 20 में जो है दोषी सीधी संरक्षण, और आर्टिकल 40 में जो है पंचायती गठन, और आर्टिकल 46 में देखें तो आर्टिकल 46 में ये कहा गया है कि रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, आगे आने पर बता दूंगा। आई थिंक राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा, कि 6 से कम उम्र के 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जो है शिक्षा प्राप्त करवाना। ये जो है इसकी चर्चा आर्टिकल 46 में दोस्तों। पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, संवैधानिक आर्टिकल 243 में पंचायती दिवस की तिथि को मनाई जाती है, तो 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था इसे। पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या था, ये था इसका सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। लॉर्ड रिपन ने जो स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था, तो ये दिया था 1882 में। अब बुक को सीधा कर लेते हैं दोस्तों, ये देखते हैं इसमें अगर दिख जाता है तो ठीक, बढ़िया वाली बात है।
दिख गया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहता है? तो पहले जिक्र कर दिए हैं, लॉर्ड ब्राइस ने बोला था। अनुच्छेद 243 के बी में क्या है? बी से आप रख सकते हैं बिल्डिंग, BUL बिल्डिंग। इनका जिक्र हम कर लेंगे दोस्तों। जो जितने भी अनुच्छेद 243 के सब क्लॉज में दिए गए हैं सबका जिक्र कर लेंगे ये प्रश्न होने के बाद। तो पंचायत का गठन जो है इनका चर्चा इसमें है। और सीटों का आरक्षण बोले 243 का डी में है दोस्तों। 243 के डी से तभी लोग याद रख सकते हैं दोस्तों। पंचायती का चुनाव जो है 243 के जे में ई से इलेक्शन कैसे कलेक्शन ऐसे करके याद रख सकते हैं दोस्तों। इनका जिक्र हालांकि हम करेंगे आगे। तो आइए अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद जो पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो चुनाव की बात कर रहे हैं ना दोस्तों। चुनाव सर्वप्रथम जो मध्य प्रदेश में हुआ था दोस्तों। ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? तो ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर पर कार्य करती है। पंचायती समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? पंचायती समिति के अध्यक्ष को जो है पंचायती समिति के अध्यक्ष को जो है सचिव कहा जाता है दोस्तों। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो ये होता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने जो है कब की थी? तो बलवंत राय मेहता 1957 में किया था दोस्तों। ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज अधिनियम के कुल कितने विषयों का उल्लेख है? 29 विषयों का उल्लेख है दोस्तों। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जा सकता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो कितनी उम्र पुरानी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष न्यूनतम वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान नागौर जिले में जो कब लागू किया था? 2 अक्टूबर 1959 को। ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? तो DPSP में। इनका जिक्र हम पहले कर ही चुका हैं। तो आइए और जो प्रश्न बचे हैं उनको देख लेते हैं, बुक को सीधा कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के जो विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है? तो राज्य सरकार, ग्राम सभा और निर्वाचन आयोग ये सब सभी करेंगे। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो मेयर होता है दोस्तों। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन है? मेला एवं बाजार पर जो कर लेते हैं वो होते हैं दोस्तों। अशोक मेहता समिति का गठन क्या 1977 में? इनका जिक्र हम पहले भी कर चुका हूँ। अशोक मेहता समिति ने जो पंचायत को जो कितने स्तर पर लागू किया था? 2 स्तर पर। स्थानीय स्वशासन की शक्तियाँ जो किसके द्वारा जो है प्रदत्त है? तो ये संविधान में है, क्योंकि संविधान में इनका जिक्र मिलता है पंचायतों। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, बुक को सीधा कर लेते हैं थोड़ा। पंचायत में महिलाओं की 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन देता है? तो 243 का डी हो जाएगा, क्योंकि पंचायत के चुनावों का चर्चा इसी में है। बुक को थोड़ा सीधा करते हैं दोस्तों, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा जो की समिति ने की और पंचायती राज की सिफारिश की थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो भारत में जो कब शुरू किया था? तो ये 2 अक्टूबर 1952 में जो इनका गठन किया गया था। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था के वस्तुकार किसे माना जाता है? भारत में जो बलवंत राय मेहता को दोस्तों। पंचायत राज्य को जो किस सूची में रखा गया? तो ये राज्य सूची का विषय है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन का संबंध जो किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। अब जो पंचायती राज व्यवस्था से जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है दोस्तों उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद है। यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जैसे 243 का जो है ए हो गया, 243 का जो है बी हो गया, 243 का जो है सी हो गया, 243 का जो है 243 का डी हो गया, 243 का जो है ई हो गया, और 243 का एफ हो गया, और 243 का जो है ABCDEF G हो गया दोस्तों। तो पूछेगा 243 के ए में, तो ऐसे असेंबली याद रख सकते हैं। यानी 243 में ग्राम सभा का चर्चा जो है 243 में है। 243 में पंचायती राज का जो गठन बी से बिल्डिंग रख सकते हैं। बिल्डिंग मतलब गठन, बिल्डिंग याद रख सकते हैं। सी से कंस्ट्रक्शन मतलब कि पंचायती राज की जो संरचना 243 के सी में। 243 में जो है 243 के डी में है
आरक्षण की चर्चा, पंचायतों में जो है महिलाओं के जो आरक्षण की चर्चा 243। डी से दबे लोग याद रख सकते हैं। और ई से ईयर यानी कि 243 के ई में जो है पंचायती का जो कार्यकाल, ई से ईयर ऐसे याद रख सकते हैं कार्यकाल। और ऐप से जो है ऐप से याद नहीं आ रहा है दोस्तों, ऐप से क्या था। अच्छा 243 के मैच देख लीजिए दोस्तों। 243 में जो है 243 का एक आई देख लीजिए। 243 के आई में जो है राज्य वित्त आयोग, आई से इनकम वित्त आयोग याद रख सकते हैं, वित्त आयोग। और 243 के एच में आप रख सकते हैं हाई टैक्स यानी कर, कर की चर्चा दोस्तों 243 के एच में। और 243 के जी में जो है जीनियस, जीनियस मतलब हो गया, याद नहीं आ रहा दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में जो है पढ़ लेंगे पृथ्वी का स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल। अगले क्लास में देखेंगे दोस्तों। आज का क्लास यहीं तक था। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो कल का टॉपिक रहा पृथ्वी का स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप 2 बुक को फॉलो कर लेते हैं तो बिहार के एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट होना निश्चित है, क्योंकि बिहार के 80% एग्ज़ाम में जो है जीके जीएस ही प्रश्न रहते हैं दोस्तों। 10 से 20% जो है मैथ रीजनिंग रहते हैं, और इंग्लिश, ग्रामर और हिंदी ये सब पूछता है। तो ये सब मैं वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ धीरे धीरे यूट्यूब पर। तो इंग्लिश और हिंदी और मैथ को भी ज़रूर देखें। जीके जीएस के साथ साथ जो है हिंदी ग्रामर पर ज़रूर पकड़ बनाएं, इंग्लिश ग्रामर पर पकड़ बनाएं, और थोड़ा थोड़ा मैथ पर भी बनाएं। सभी सब्जेक्टों में कुछ ना कुछ आप बनाएंगे तभी आपका रिजल्ट होने जा रहा है दोस्तों। खाली जीके जीएस पढ़ लेने से आपका रिजल्ट तय नहीं हो सकता है। सभी से आपको मार्क्स उठाना है कुछ ना कुछ। तो अभी जो बिहार के आगामी एग्ज़ाम है, जैसे मद्य निषेध पुलिस है, फिर बिहार ऑपरेटर पुलिस है, इधर बिहार एसएससी है, और बिहार CGL-4 है, ये सभी में तो जीके जीएस से काम आ ही जाएंगे। तो ये 2 बुक को ज़रूर फॉलो करें, एडिटोरिया 7500 और स्पीडी ब्रह्मास्त्र को। तो जय हिंद।